हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में। एंड साथ में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हमारे क्लाइंट का जो सक्सेस स्टोरी है, जो हमने वीज़ा दिलाया है उसके बारे में। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बट ये वीज़ा पाना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज आपको होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपको पेपर वर्क करना आना चाहिए एंड बहुत सारी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एंड जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे से करते हो उसके बाद ही फिर ये आपको वीज़ा मिल पाता है। एंड अगर आप कोई भी गलती करते हो तो ये वीज़ा आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। एंड हमने जो हमारे क्लाइंट को वीज़ा दिलाया है वो शो करता है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है हमारी। एंड यही एक रीज़न है कि हमारे वीज़ा का सक्सेस जो रेट है वो 100% है। यानी कि अगर हमसे कोई वीज़ा लगाता है तो हम उसको वीज़ा दिला देते हैं। और यही एक रीज़न है कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनको भी हमने वीज़ा दिलाया है। एंड अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको उनका इंटरव्यू दिखाता हूँ हमारे क्लाइंट का जिनको हमने वीज़ा दिलाया है। एंड वो अपना एक्सपीरियंस खुद से शेयर करेंगे। सो नाउ लेट मी शो यू इंटरव्यू। हाय दिव्यांशु जी। हेलो श्रीनिवास, कैसे हो आप? गुड गुड चल रहा है, बढ़िया, एवरीथिंग वेल। स्टार्टिंग में आप हाँ बताइए, जब स्टार्टिंग में द फर्स्ट इंटरेक्शन जब हुआ था आपका, व्हेन यू या अप्रोच्ड अस फॉर द फर्स्ट टाइम, जी कैसे कैसे ढूंढा था आपने हमें? यार, दरअसल ये था कि मैंने बहुत स्टोरीज तो मैंने बहुत सुने थे कि स्पाउस वीजा का बहुत अटकते हैं। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड, उसकी वाइफ का भी 3 बार वीजा वीजा रिजेक्ट हुआ था। एंड देन उन्होंने बहुत, उनके भी बहुत दिक्कतें आई थी। उन्होंने हमें डरा के रख दिया कि यार बहुत ज्यादा। एंड जो बात भी थी, बिकॉज आई बीन थ्रू सम फेसबुक ग्रुप्स एंड स्टफ, तो वहां पे भी मैं आई हर्ड मेनी स्केरी स्टोरीज की रिजेक्ट होता है, बार बार रिजेक्ट होता है, रीजन नहीं देते एंड अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है, ये वो। And then I was kind of searching on YouTube. Then I found आपके colleague Rajiv का. Was making videos and he was kind of explaining how things, I mean, how he does things. तो दरअसल ये था कि जो मेरी स्पाउस का, मेरी वाइफ का, जो उसमें भी प्रॉब्लम्स बहुत है, क्योंकि थोड़ी देवर डिस्क्रिपेंसीज इन द documents, as you know, so regarding the name in certificates and stuff like that. So, and I have been in Germany for a couple of years, so I know how particular they are with. So, and at the same time, I was busy, so I wanted to have a help who was doing this regularly. And luckily, I found Rajiv ji's video, and I tried approaching him, and he was guiding कि क्या करना है, कैसे करना है. But at the same time, he suggested that he will be taking care of everything and stuff. I thought okay, and it was also already complicated, and I thought maybe yes. I felt like when I talked with Rajiv ji, and I felt that okay, maybe you have experience, and I just had a gut feeling that yeah, I should maybe go with this, and which I did. And जैसे भी आप, and then we had our interaction, and आपने you took over our documentation and stuff, and it was a pretty smooth, I must say it was a pretty smooth from your part, jo, and you got us an appointment, which is also a challenging part for VFS में, spouse visa के लिए, and which you already also did, and everything was smooth from your part. So there was no hitch, and the visa was also very smoothly, कोई झिझक नहीं हुआ, and everything was well, and thanks to you we have our visa approved. सो रिद्धि का भी आई थिंक सेम ही प्रॉब्लम होगा, लाइक माइंडसेट की, बहुत ही आपकी वाइफ रिद्धि जी कि कैसे होगा। आई रिमेम्बर जब उनसे बात हुई थी तो थोड़ा सा नर्वस एंड एनर्जी एंड
लिटिल बिट Yeah, स्केर्ड एंड कि कैसे होगा, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, yeah. बट बिकॉज देन वी हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स कि यार ऐसा होता है, इतना है वो हर चीज का सर्टिफिकेट का, बिकॉज इतना उसके सर्टिफिकेट्स के में बहुत डिस्क्रिपेंसीज थी। मतलब कि 10th पे नाम था, कभी सरनेम मिसिंग था कहीं पे, इट वाज लाइक मिक्स्ड अप। तो वी वर लाइक यार क्या होगा, हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस थिंग। और दिमाग खराब हो गया था जब इंटरनेट में वी वर सर्चिंग फॉर दिस थिंग्स। एक एक बंदे एक एक कुछ बोल रहे हैं, और यूट्यूब पे भी कपल्स कोई वीडियो व्लॉग्स बना के रखे कि हाउ experience, how scary their experiences were and stuff. तो हमें लगा, and also we were also personally having so many things going on in our lives with this everything, उनके फादर के भी हेल्थ के रिलेटेड। तो we didn't really had much time and energy to afford in this, and कि यार हम लोग ट्राई कर रहे थे, but it was not clear for us कि कैसे प्रोसीड करें। and thankfully you guys did a great job, I must say. हमने आपका बनाया सब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, कुछ Yeah. भी आपने देखा होगा, कुछ भी करना पड़ा Yeah. आपको या रिद्धि को, अदर देन गोइंग टू वीएफएस? No, no, not really. So everything, you filled all the forms and you took the appointment for us. So it was like rather hassle. All we had to do was just to take printouts and go to VFS, and yeah. So not much from my part, I would say. कवर And लेटर और इनविटेशन लेटर बनाया था so no, हमने yeah, आपका, everything. So तो everything you had done, it was a hassle-free experience from my side, and हम्म, yeah, it was very smooth for, because मेरे भी यहाँ पे बहुत काम है, and I also get busy with these things. So even I didn't have much time for to invest. I was looking, so it was bit confusing कि यार, and filling the forms is a tricky here, especially Germany में they match so many things। और ये लोग दिस Germans are basically थोड़ा शकी लोग होते हैं, so they are like they don't believe in everything, so they have to cross check everything। and मुझे मुझे वही था कि यार ये इतने सारे forms and stuff, तो what to fill and how to fill, but you did it very smoothly, I would say। so कहीं भी problem कुछ नहीं आया, ना ही VFS में, ना ही embassy में, ना ही यहाँ ऑस्ट्रेंडा बिहोर्डन में, तो everything was smooth। तो फर्स्ट टाइम जब आपने देखा था, आपको जो वीजा अप्रूवल ईमेल मैंने दिखाया था स्क्रीनशॉट, वो देख के कैसा लगा था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was very, व्हाट वर यू I फीलिंग? it was a great feeling कि यार एटलीस्ट हुआ है, बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेशन, मतलब प्लेजेंट थिंग कि एटलीस्ट या we had got a visa approved, and finally so things are falling into place, and it is a really nice thing to have। आपका भी देख लो, एक्सपीरियंस आपके सामने है, आप यू नो जी। एवरीथिंग। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी अगर हुई है तो यू नो, नहीं हुई है तो ऑल्सो यू नो। Yeah, आई कैन नॉट लाई टू यू, यू कैन नॉट लाई टू मी ऑल्सो, है ना? तो exactly, सब yeah, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। हम बोलते हैं वीजा दिला yeah, दे, वीजा आपको दिला दिया है ना? अप्रूवल है। सो ऐसा ही होता है, काम जो करते हैं, जिनको चीजें पता है बेसिकली, वो कर लेंगे जैसे हम करते हैं। बाकी जो डराने वाले लोग हैं, वो तो डराएंगे ही। किसी का एक्सपीरियंस खुद का खराब है, लोग बहुत सारे खुद से भी ट्राई करने लग जाते हैं ना। प्रॉब्लम इज दिस, एक एप्लीकेशन फॉर्म में ही सेल्फ इज अ चैलेंज, अभी आपने बोला था। तो खुद से भी लोग ट्राई करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब किसी चीज का एक्सपीरियंस अगर है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज तो आप exactly। कहीं ना कहीं आप अटक ही जाओगे। मेरे आई हैव फ्रेंड्स जिनके 2 बार वीजा, डिस्पाइट सारे डॉक्यूमेंट्स के, रिजेक्ट हो चुके हैं, 3। एंड देन उन्होंने ट्राई किया कि एटलीस्ट शेंगेन वीजा भी लग लग जाए, देन यहाँ पे डेनमार्क में आके शादी करके, एंड देन वी कैन अरेंज सम डॉक्यूमेंट्स। यहाँ जर्मन एम्बेसी यहाँ तक गई कि वो शेंगेन वीजा भी रिजेक्ट कर दिया है। तो इट्स लाइक इट हैज बीन क्रेजी। और जो लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो मैं पहली बार सुन रहा था उसके बारे में, बट लकीली आई डिडंट हैव टू यूज ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स, इट वाज रादर स्मूथ। वही सेम चीज आती है कि जिसको देखो ड्राइविंग करनी आती है तो वो अच्छे से चला लेगा, जिसको नहीं आती है तो वो तो फिर एक्सीडेंट ही होना स्ट्रगल है, करने। तो या स्ट्रगल ही करेगा। आपने हमें रीच करने से पहले और भी किसी कंसल्टेंसी या किसी से करा था आपने अप्रोच, या लाइक बात किया था आपने, नहीं, या वी वर किसी द से फर्स्ट तो वन?
हाँ बस मैं फर्स्ट मिले बिकॉज आई सर्च फॉर इंटरनेट पे भी और मुझे क्रेडिबल कुछ लगा नहीं। हम्म नेट इंटरनेट में भी देखा, शायद यूट्यूब पे भी देखा, तो देयर वाज समथिंग बट लाइक आई डिडंट फाइंड एनीथिंग क्रेडिबल, बट व्हेन यू सॉ द वीडियो, यूट्यूब वीडियो, तो आई थॉट मे बी आई विल ट्राई, क्योंकि वो हमारे केस डिस्क्राइब कर रहे थे स्पाउस का, तो मैं सोचा ठीक है एक बार बात कर लेता हूँ, एंड देन यू गाइस assured दैट हो जाएगा। तो आई थॉट ठीक है, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो लाइक लेट्स गो विथ इट एंड ट्राई, एंड हो भी गया। अच्छा लगता है। मैं भी देखो कोई यूट्यूब से आया सर्च करके, लाइक आप भी हमें नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, इसी तरह या से मिलते हैं। और आपने दिखाया कॉन्फिडेंस, तो पहली बार ही तो कुछ तो आया होगा माइंड में कि बिकॉज आप कह रहे हो कि आपने कभी किसी से बात ही नहीं करी और हमसे आपने बात हाँ करी। मतलब एक तो दिमाग में और रहता है कि यार दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एंड वी आर इंटरेस्टिंग दिस, एंड हम्म आई डोंट नो द पर्सन वेयर, कौन है, क्या है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, हम्म। बट इट्स जस्ट लाइक ओके ठीक है, वी थॉट लगा लेट्स ट्राई आउट, एंड जस्ट ऑन अ फेथ वी जस्ट वी टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड या वर्कड आउट। फेथ से सारी चीजें हो जाती हैं, जस्ट ऐसा ही होता है। बस समटाइम्स यू हैव टू ट्रस्ट एंड गो विद द गट फीलिंग, है ना। या और वो एग्जैक्टली बहुत से लोग इसी चीज की वजह से कि कैसे होगा शायद रिलक्टेंट हो जाते हैं, एंड मे बी एंड दो डोंट स्टेप फॉरवर्ड, दे डोंट या नो व्हाट अवेट्स इन फ्रंट ऑफ देम। या फियर ऑफ फेलियर भी होता है, जैसे आपके साथ भी था। अफ्रेड एंड स्केरी स्टोरीज, लोगों का एक्सपीरियंस, हाँ तो कहीं ना कहीं वो वो, भी एंड लाइक ऑल एट द सेम टाइम आल्सो कि यार मतलब इट्स लाइक लोग पैसे के बारे में भी सोचते हैं, बट ऑल्दो यू आर अर्निंग गुड एंड एवरीथिंग, बट यू स्टिल लाइक व्हेन यू आर काइंड ऑफ ओके, लोग दिमाग में ये भी फैक्टर चलने रखते हैं ओके वी आर इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं, बट आई थिंक ओके, बट या इफ यू नीड क्वालिटी सर्विस यू नीड टू पे अ क्वालिटी अमाउंट एज वेल, तो या या ऑफ कोर्स ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि क्वालिटी सर्विस चाहिए, तो क्वालिटी अमाउंट देना पड़ता है। और पीपल हु वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, वो दे लुक फॉर चीप ऑप्शंस, फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड देन यू नेवर नो कि होगा कि नहीं होगा। एग्जैक्टली, पर हम तो करते तो हैं, वही कर भी दिया बस, योर केस। if you want a premium product you need to pay premium as well, तो बस वही है। अच्छा है, चलिए आप बाकी लोगों को भी होगा तो भी आप रेकमेंड करोगे स्टोरी, आप Definitely, अपना yeah, एक्सपीरियंस शेयर करोगे लोगों के साथ yeah, कि मुझे ऐसा yes, ऐसा हुआ sure, था और ये चीजें हुई थी, ऐसा प्रोसेस था और कुछ भी नहीं yeah, करना पड़ा। आपका इनविटेशन लेटर बनाया था कभी, वो पढ़ा था आपने, अच्छा लगा था आपको? yeah, it was nice, it was very nicely written, well written, and everything was nice and professional, तो ये सब चीजों से बहुत इम्पैक्ट होता है, बेसिकली यही तो चीजें हैं जिनकी वजह से वीजा या yes, तो आता है या तो नहीं आता है। no, you did your part, आपने अच्छे से निभाया what you told, and everything was smooth from your part, तो nothing to complain। हाँ, यही अच्छा लगता है, बट दिस इज व्हाट वी वर्क फॉर, यही हम सुनना चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी वर्क फॉर। कि एक्सपीरियंस है किसी का, तो एक्सपीरियंस आ रहा है तो अच्छा रहे, एंड सब कुछ अच्छा चले, अच्छे से सब काम हो जाए। तो वर्ड ऑफ माउथ से जी, बहुत सारी चीजें हो जाता है। रेपुटेशन में जी, इट हेल्प्स, बहुत सारी चीजों में इट हेल्प्स। आपका एक्सपीरियंस जी, अच्छा है तो आप बताओगे, खराब है तो वो भी बताओगे, है जी, ना। सुनाओ, आई होप कि आपने अच्छे से देख लिया है एंड अब आपको एक्सपीरियंस हो गया, उनकी बातें सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या उन्होंने कहा है। तो आप खुद अब समझ सकते हो कि जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था वो उनकी अपनी खुद की उन्होंने रियलिटी बताई है कि उनके आसपास के लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था एंड वीज़ा नहीं मिल पाया था, तो उनको डर लग गया था कि भाई अगर मैं भी कुछ करूँगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर का कुछ नहीं पता होता वो वीज़ा कब रिजेक्ट कर दे आपका, आपकी क्या क्या चीज़ें पूरी हैं क्या क्या नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। सो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको इससे पता चल चुका है कि अगर आपको भी जर्मनी का स्पाउस वीज़ा चाहिए तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप खुद से अप्लाई करो अगर आपको पूरी नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है, आपको लगता है वीज़ा मिल जाएगा, तो आपको लगाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आप कोई गलती करोगे, वीज़ा नहीं मिलेगा, तो आप रिस्क लोगे, तो फिर आपका वीज़ा मिलने में डिले होगा एंड आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। ये बहुत बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो वीज़ा ऑफिसर को आप कैसे कन्विंस कर पाओगे। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए गारंटी के साथ, जैसे हमने हमारे क्लाइंट को दिलाया है, अगर आपको भी वीज़ा चाहिए तो आपको भी वीज़ा दिला देंगे। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपको वीज़ा दिलाने के अंदर।
तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे नंबर पर, एंड हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज़ हम बहुत सारी नई नई अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं, उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।